अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, इल्म मिरास की आज 16वीं क्लास है, यानी लेक्चर नंबर 16 है। हदीस पाक में है, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उलमा अंबिया के वरसा होते हैं। उलमा, इनसे अहले आसमान मोहब्बत करते हैं। समंदर में तैरने वाली मछलियां भी इनके लिए इस्तिगफार करती हैं। हत्ता कि जब ये लोग मर जाते हैं, ता क़यामत इनके लिए मगफिरत का ये सिलसिला जारी रहता है। अल्लाह अकबर व कबीरा। अब आप इसी से अंदाजा करें कि इल्म की क्या शान है कि जिस बंदे को ये हासिल हो जाता है, ये नेमत अजीम जिसको अल्लाह ताला अता फरमा देता है, उसके लिए सिर्फ इंसान ही नहीं, आसमानों में रहने वाली मखलूक यानी अल्लाह के मासूम फरिश्ते और समुद्रों में रहने वाली मछलियां, और इससे मुराद ये है कि जितने भी अल्लाह की मखलूकात हैं, यानी जहां तक कि मछलियां भी समंदर के अंदर, वो भी उलमा के लिए, अहले इल्म के लिए इस्तिगफार करती हैं, यानी इनसे यूं समझने की मोहब्बत करती हैं। और इनके मरने के बाद ये सिलसिला जो है वो जारी रहता है। अल्लाह अकबर व कबीरा। अल्लाह ताला हम सबको इस इल्म दीन की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं बार बार यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, यही दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला हमें मौत से पहले पहले इस इल्म की कदर को समझने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम लोग अपना कीमती वक्त इसको मजीद कीमती किस तरह बना सकते हैं, वो इल्म दीन के साथ जुड़ के इसको सीख कर हम अपना वक्त जो है मजीद कीमती बना सकते हैं, और आखिरत के वो दर्जात हासिल कर सकते हैं जो आम बंदा, जो दीन नहीं समझता, दीन नहीं सीखता, इल्म दीन नहीं जानता, उसके वहमो गुमान में भी नहीं आ सकते। अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, इल्म मिरास में हमने देखा कि अस्हाबुल फराइज का बयान मुकम्मल हो चुका, जिसमें हमने देखा था कि 12 अफराद हैं, उनकी मुकम्मल तफसीलात, उनके हालात हम लोगों ने पढ़ ली तफसीलन मिसालों के साथ। उसके बाद अल्लाह के फजल करम से हमने असबात का बयान भी पढ़ लिया, जो दूसरे दर्जे के रिश्तेदार थे। सबसे पहले असहाबुल फराइज को दिया जाता है, जैसे कि मैं बारहा बता चुका। असहाबुल फराइज को देने के बाद असबात की बारी है। असबात को देने के बाद तीसरा नंबर रद का है, यानी अगर किसी के असबात ना हो तो फिर बहरहाल रद रद है। रद का मतलब यह है कि वापस असहाबे फरूज इनको दे दिया जाता है। और इनमें भी दो तरह के लोग हैं, नस्बी रिश्तेदार, सबबी रिश्तेदार। सबबी यानी शौहर बीवी, तो शौहर बीवी यानी सबबी रिश्तेदारों की तरफ रद नहीं होता, इनको वापस नहीं दिया जाता, बल्कि दूसरे जो 10 खूनी रिश्तेदार हैं, नस्बी रिश्तेदार, उन पर रद होता है, उनको वापस दे दिया जाता है। तो बहरहाल ये था। आज का हमारा जो बयान है वो है औल का बयान। औल क्या चीज़ है? देखिए, मसला ये है कि यहाँ एक चीज़ समझ लें कि मिसाल के तौर पर, ये देखें, एक मिसाल है। एक शख्स फोत हुआ, यानी औरत फोत हुई, उसका शौहर है और उसका फ़कत बाप है। अब यहाँ हिस्से अगर हम निकालें, इनका हिस्सा क्या बनता है, तो शौहर औलाद नहीं है, 1/2, यानी आधा शौहर ले जाएगा। बाप, इसकी हालत क्या है, हमने देखा कि औलाद कोई नहीं, तो बाप क्या बनेगा, असबाब। अब हम यहाँ जो असली मसला निकालते हैं, अब सवाल यह है कि अगर हम असली मसला ना निकालें, इसको छोड़ दें और हम यूं ही तकसीम कर दें, हम यह बता दें भाई आप ऐसा करें कि शोहर को आधा मिलता है, आप उसको आधा दे दें, बाकी जो बचे वो बाप को दे दें। मिसाल के तौर पर उनका यहाँ तर्का वो हमें बता देते हैं, जी 1 लाख है, आप हमें बता दें किस तरह तकसीम होगा। मरने वाले का फकत शोहर और बाप है। आप असली मसला ना निकालें, आप सीधा सीधा बता दें भाई आधा शोहर का है, आधा क्या होता है, 50,000 1 लाख का, और बाकी बचा 50। असबा होता ही वो है जो बकिया ले जाए, तो 50 रह गया, 50 से बाप ले गया। हम कहें भाई शोहर आधा ले गया, आधा बाप ले गया, तो असली मसला अगर ना निकाले तो मसला क्या बनता है, ये समझाना मकसूद है। एक और मिसाल को देख लें। जैसे मिसाल के तौर पर बेटी है, एक शख्स फौत हुआ, उसकी बेटी है और उसकी बीवी है और उसकी माँ भी है और सगी बहन भी है, एक एक सगी बहन है। अब हमने बेटी की हालत देखी, बेटा साथ कोई नहीं, अकेली है, 1/2 ये ले जाएगी।
बीवी औलाद मौजूद मरने वाले की, इसका मतलब बीवी 1/8। माँ औलाद मौजूद, इसका मतलब माँ 1/6। और सगी बहन, हमने देखा कि मुअन्नस औलाद मौजूद, जब मुअन्नस औलाद हो तो उस सगी बहन को धकेल देती है अस्बा की तरफ। ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ असले मसला ना निकालें, इसको छोड़ दें, हम फकत इतना बता दें, या वो जिस तरह हमें वो बता दे कि भाई इसका मरने वाली का तरका जो है वो आप यूँ समझ ले 24,000 है, तो आप हमें बता दें उसके ये रिश्तेदार जिंदा है, तो आप बता दें कि इनमें कितना कितना तकसीम होगा। तो हम क्या करें कि आधा 24 का आधा क्या बनेगा, 12,000। 24 का आधा क्या बनेगा, 12,000। 12,000 हमने इसको दे दिया। 24 का आठवां क्या बनेगा, हम क्या करें 24 डिवाइडेड बाय 8 कर दें, तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 3,000। आप इसको करके देख लें, 24 को आप तकसीम करें 8 पे, जवाब आपके पास 3,000। और इसी तरह 24 का माँ को हिस्सा देना है, तो 24 डिवाइडेड बाय 24,000 डिवाइडेड बाय 6 कर दें, आपके पास जवाब क्या आएगा, 24 डिवाइडेड बाय आप 6 कर दें, 4,000। अब आप इनके हिस्से देखें, 12 और 3 15 और 4 19, 19,000 तो इनमें तकसीम हो गया। अब बकिया कितना बचा, बकिया बचा आपके पास 5,000, वो 5,000 आप बहन को दे देंगे, बचा हुआ ये ले जाएगी। अब आप काउंट कर लें, 12 3 15 और 5 20 और 4 24, 24,000 आपने इसमें तकसीम कर दिया। तो अगर हम ये असले मसला या मसला मखरज जो है, ये मखरज ना निकालें, मखरज कहते हैं निकलने की जगह, यानी अगर ये मखरज ना निकालें जिससे हिस्से दूसरे निकाले जाते हैं जिस तरह हम पहले निकाल रहे थे, तो फर्क क्या पड़ता है। अब वो मैं आपको फर्क समझाना चाह रहा हूँ कि ये क्यों निकाला जाता है असले मसला, इसकी क्यों जरूरत पेश आती है। अब एक मिसाल यहां देखें, जैसे एक शख्स फौत हुआ, खातून फौत हुई, उसका शोहर है और दो सगी बहनें, दो सगी बहनें। हमने देखा शोहर मरने वाली की औलाद कोई नहीं, तो इसको 1/2 मिलेगा। हमने देखे दो सगी बहनें, क्योंकि मरने वाला कलाला है, मुजक्कर रसूल मुजक्कर जो है वो उसकी औलाद भी कोई नहीं, तो बहरहाल हिस्सा पाएंगी। दो या दो से ज्यादा हो सगी बहनें, 2/3 ले जाती। अगर हम असली मसला ना निकालें, अगर वैसे इसको तकसीम करने की कोशिश करें, तो ये तकसीम नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये तकसीम नहीं हो सकती। जैसे यहाँ 60,000 है, तरका उसने बता दिया कि 60,000 है। अगर आप फकत इतना बता दें भाई शोहर को आप आधा दे दें, दो बहनों को 2/3 दे दें, तो ये आपका तरका है। आप इसको जो है कैलकुलेट करके देखें। अब आप देखें 60,000 को अगर आप डिवाइड करें, आप इनका तरका आपने यूं ही डायरेक्ट जो है वो बांटने लगे हैं, 60,000 का आप तकसीम करें 2 पे, तो आपके पास जवाब 30,000 आएगा। आधा जो है 30,000 बना 60,000 का। अब 60,000 का 2/3 क्या बनेगा, 40,000। आप करके देख लें, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 2 6 0 0 0 0, 20,000 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 40,000। तो बहनों को मिलता है 60,000 में से 2/3 जब आप करेंगे तो 40,000। अब ये देखिए 40,000 जमा 30,000, ये तो बन गया 70,000। तरका था 60,000, आपने उसको जो मसला निकाल के दिया वो 70,000 निकाल के दे दिया, तो 10,000 हमने पल्ले से तो नहीं ना उसको दे रहा, ये लो भाई 10,000 मेरे से लो, 70,000 जो है इसको मुकम्मल कर दो। अब आपको समझ आइए कि असल में क्या होता है, कि ये असले मसला निकाला इसलिए जाता है कि अगर कभी कोई ऐसी सूरत हाल सामने आ जाए तो उसका हल निकाला जा सके। अगर आपने किसी को इसी तरह मसला डायरेक्ट इस असले मसला निकाले, डायरेक्ट ये मसला बता दिया, तो घर जाके तो वो आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, भाई मेरा 30,000 है, वो कहे मेरा 40,000 है, बन 70,000 है टोटल 60,000, तो ज्यादा कौन लेगा। तो इसलिए असले मसला निकाला जाता है। अच्छा, अब ऑल क्या करता है, ऑल क्या है, ऑल ये है, ऑल ये है कि बाज औकात, जैसे मैंने आपको मिसाल दी है ना यहाँ, ये जब हम असले मसला निकालते हैं, या इसको मसला मखरज कह दें, जब हम असले मसला निकालते हैं यानी प्रॉपर्टी के कुल हिस्से निकालते हैं, तो बाज औकात ये मखरज जो है, असले मसला जो है, ये कम पड़ जाता है, ये कम हो जाता है। और नीचे जो हिस्से लेने वाले होते हैं वो उनके हिस्से बढ़ जाते हैं, हिस्से बढ़ जाते हैं, यानी मसला मखरज जो है, मखरज कम हो जाता है,
तंग पड़ जाता है, मखरज तंग पड़ जाता है और हिस्से जो है वो बढ़ जाते हैं। जैसे अभी आपके सामने एक मिसाल यहाँ देखी हमने कि खातून फोत हुई, शोहर है, दो सगी बहनें, दो सगी बहनें, शोहर को 1/2 मिल रहा है और दो बहनों को 2/3। अब हम अगर असली मसला निकालें तो ऊपर वाला 2 नीचे वाले 3 के साथ आ गया 2 3 जार 6। कुल प्रॉपर्टी के हम कहेंगे 6 से शोहर को मिलेगा 2 3 जार 6 और दो सगी बहनों को मिलेंगे 6 का 2/3 होते हैं 4। आप करके देखने, 6 का 2/3 क्या है 3, 2 जार 6, 2 2 जार 4, तो 6 का 2/3 क्या है 4। अब 4 और 3 जमा करें तो क्या बनता है 7, जबकि हमारा यहाँ जवाब जो है 6 आया हुआ। अब क्या है कि हिस्से बढ़ गए, हिस्से बढ़ गए और ये मसला मखरज जो है ये तंग पड़ गया, ये थोड़ा है, ये कम है, तंग पड़ गया। तो जब हिस्से बढ़ जाएं और मसला मखरज कम हो जाए, तंग हो जाए, तो उस सूरत में फिर ऑल जो है यहाँ वो काम आता है। ऑल क्या है, फिर हम क्या करते हैं, अब यही आपको तफसील बतानी है। इन छोटा आप ये समझ लें कि जब हिस्से ज्यादा बन रहे हों और मसला जो है असले मसला वो तंग पड़ जाए, तो इस सूरत में हिस्से बढ़ा देने को ऑल कहते हैं। नहीं नहीं, हिस्से बढ़ाने से, हिस्से तो बड़े ही हुए, मखरज को बढ़ा देने को ऑल कहते हैं, इसको बढ़ा देने को ऑल कहते हैं। फिर आप सुन लें कि जब असले मसला या मसला मखरज जो है वो तंग पड़ जाए, हिस्से ज्यादा हो जाएं, तो मसला मखरज बढ़ा देने को ऑल कहते हैं। ठीक है, इसको आप इन शॉर्ट आप इसमें लिख लें कि जब मखरज तंग हो जाए, हिस्से बढ़ जाएं, तो असले मसला या मसला तो मखरज को बढ़ा देने को, कुछ भी आप कह लें, मसला मखरज को या असले मसला को, मखरज को बढ़ा देने को ऑल कहते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं वो इंशाल्लाह अब हम इसकी तफसील देखते हैं। याद रखें कि यहाँ 2 3 चीजें हैं, उसको पहले समझ लें। उलमा ने हमारे लिए चीजें फाइनलाइज कर दी हुई हैं, हमें तहकीकात करने, नए सिरे से जो है वो तहकीक करने, सर्च करने की अब हाजत नहीं है। उलमा ने हमारे लिए निचोड़ निकाल के रख दिया है 2 4 चीजों में। यहाँ पहली बात तो यह है कि जो हमने जितने भी मखरज निकाले हैं, यानी असले मसला जितने भी बनाए हैं, वो फाइनलाइज हैं। वो कितने हैं, वो 7 तरह के हैं। कुल मखारिज 7 हैं, कुल मखारिज 7 हैं। यानी अभी तक हमने जितने भी असले मसला बनाए हैं वो 7 तरह के आदाद हैं। जैसे वो हमने देखे थे ना, 6 हिस्से, 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6, तो वो सब मिला करके क्या है 7 तरह के हिस्से मखरज बनते हैं। 2 बनता है, कभी जवाब 2 आता है, कभी 3 आता है, असले मसला कभी 3 बन जाता है, कभी 4 बन जाता है, कभी 6 बन जाता है, इसी तरह कभी 8 बन जाता है, और इसी तरह कभी 12 बन जाता है जब ऊपर वाला 4 नीचे वाले के साथ आ जाए, इसी तरह कभी 24 बन जाता है जब ऊपर वाला 8 नीचे वाले के साथ आ जाए। तो ये कुल 7 मखारिज हैं बस। अभी तक जितने भी हमने एक्सरसाइज की हैं वो इन 7 में से कोई ना कोई आता है। 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, असले मसला कभी 3 बन जाता है, कभी 4 बन जाता है, कभी 6 बन जाता है, कभी 8 बन जाता है, कभी 12, कभी 24, ये 7 है। अब याद रखें जो ऑल है ना, ऑल, दूसरा इसमें क्या है, ऑल जो है, ऑल किन मखारिज में होगा, ऑल जो है सिर्फ और सिर्फ 3 तरह के मखरज में होता है। 6 में होगा अगर हुआ तो, अगर कभी ऑल हुआ तो 6 में होगा, 12 में होगा, 24 में होगा। इन 3 में ऑल हो सकता है। अगर कभी ऑल हुआ भी, यानी कभी अभी कभी हिस्से बढ़ भी गए, तो कब बढ़ेंगे, जब असले मसला 6 बना हो या 12 जवाब आया हो असले मसला का, या हमने जब कुल प्रॉपर्टी के असले मसला 24 बनाया हो, कुल प्रॉपर्टी के 24 हिस्से किए हो, मखरज 24 बनाया हो, तो इन 3 तरह के आदाद में जब ये इनमें से कोई एक असले मसला बना हो, उस वक्त फकत ऑल होगा। इसका मतलब है 6 में ऑल हो सकता है, 12 में ऑल हो सकता है और 24 में ऑल हो सकता है।
इसके अलावा इनमें 8 4 3 2 2 3 4 8 इनमें ऑल नहीं होता। यानी अगर कभी असले मसला 2 बने कभी ऑल नहीं हो सकता, अगर कभी असले मसला 3 बने कभी ऑल नहीं हो सकता, अगर कभी 4 बने कभी ऑल नहीं हो सकता, कभी 8 बने असले मसला कभी ऑल नहीं हो सकता। ऑल होगा तो फकत 6 में हो सकता है, 12 में हो सकता है और 24 में हो सकता है, बस फकत इन 3 आदत। और इसके अलावा तीसरी अहम चीज इसमें उलमा ने हमारे लिए ये भी चीजें जो है वो फाइनलाइज कर दी हुई है, तहकीक वगैरह करके हर चीज का निचोड़ निकाल दिया है कि अगर 6 का ऑल हो तो वो कहां तक आ सकता है, अगर 6 का ऑल हो तो वो कहां तक आ सकता है, इसको भी फाइनलाइज कर दिया हुआ। 6 का ऑल जो है वो 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, बस। अगर 6 का हमने हमने कोई मसला निकाला, उसका असली मसला 6 बना और उसमें ऑल बनता हुआ, ऑल आता हो, तो या तो 7 होगा या 8 होगा या 9 होगा या 10 होगा, बस। इससे पहले इसके बाद नहीं हो सकता। ये भी फाइनलाइज है, ये भी तहकीक की जा चुकी है, निचोड़ निकाला जा चुका। लिहाजा हमें अब हमें इन चीजों के चक्रों में पड़ने की हाजत ही नहीं कि पता नहीं किस किस में ऑल हो जाएगा, या अगर ऑल होगा भी तो पता नहीं कहां तक पहुंचेगा। भाई यहाँ तक ही पहुंचेगा। 6 में ऑल है तो इसका 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है। जैसे भी ये देखिए मिसाल आपने शोहर और 2 सगी बहनों वाली देखी, यहाँ क्या जवाब आया, कुल इससे इनके 7 बन रहे हैं, ठीक है। तो 6 का ऑल अगर आया तो 7 आ सकता है या 8 या 9 या 10। इसी तरह अगर 12 का ऑल कभी आए, 12 का ऑल अगर आए तो इसका जो है उलमा ने ये भी नतीजा निकाल दिया हुआ है, या तो 13 आएगा या 15 आएगा या फकत 17 आएगा। ये 3 फकत आदाद आएंगे। अगर 12 का ऑल कभी आया तो या 13 होगा या 15 होगा या 17 होगा, बस। इसके अलावा ना आगे ना पीछे। और अगर कभी 24 का ऑल आए, अगर कभी 24 का ऑल आए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 27 का ऑल होगा, 27 तक ऑल होगा। इससे अलावा कोई और दूसरा अदद जो है इसमें नहीं आ सकता। बस मोटा मोटा आपको बता दिया। ये असूल हमारे सामने उलमा ने पहले निकाल के रख दिए, ये निचोड़ इस तहकीक के हमारे सामने पहले रख दिए। लिहाजा अब हमें नए सिरे से तहकीक करने की आदत नहीं कि पता नहीं किस में ऑल आएगा किस में नहीं आएगा। बता दिया भाई 6 में आएगा, 12 में आएगा, 24 में आएगा। अगर आया तो ये भी बता दिया कि अगर 6 में आया तो 7 8 9 10 इनमें से कोई आ जाएगा, 12 में आया तो फकत 13 15 17 तक आ जाएगा, 24 में आया तो फकत 27 तक आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब हम इसकी अल्लाह के फजल करम से मिसालें देख लेते हैं ताकि मजीद मसला जो है वाज़ेह हो जाए। इसीलिए असले मसला निकाला जाता है कि अगर असले मसला निकाले बगैर आप कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट हम मसला निकाल लें तो नहीं निकलेगा। जैसे हम इस पहली मिसाल को ही देख लेते हैं जो अभी मैंने सबसे पहले आपको दी है। शोहर है, 2 सगी बहनें। हमने देखा शोहर अकेला यानी औलाद कोई नहीं, 1/2, 2 सगी बहनें हैं, 2/3। ऊपर वाला 2 नीचे वाले के साथ आ गया, 2 3 जार 6, कुल प्रॉपर्टी के 6। यानी मखरज क्या बना 6, असले मसला क्या बना 6, कुल प्रॉपर्टी के कितने हिस्से होंगे 6। अब 6 में से शोहर को कितना मिलेगा 2 3 जार 6, 3 इसको मिल गए। और 6 का 2/3 क्या है 4। अब हमने देखा कि हिस्से कुल हमने 6 बनाए हैं और नीचे 4 और 3 7 बन रहा है, हिस्से तो 7 बन रहे हैं, इसका मतलब इसमें ऑल है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 6 का ऑल 7 की तरफ। अब इसका मतलब ये है कि अब असली मसला 7 बन गया है। अब हम ये कहेंगे कि कुल प्रॉपर्टी के 7 हिस्से होंगे जिनमें से शोहर को 3 हिस्से मिलेंगे, बहनों को 4 हिस्से मिलेंगे और प्रॉपर्टी तकसीम हो जाएगी। अब किसी किस्म का झगड़ा नज़ा पैदा ही नहीं होगा। जैसे मैंने आपको ये पहले मिसाल दी थी, ये 60,000 था ना, यहाँ पे 60,000। इसी को अब हम देख लें, अगर वो हमें बताए कि भाई 60,000 है, अब आपने शोहर और 2 बहनों में तकसीम करना है। हम क्या करेंगे, 60,000 को तकसीम कर देंगे 7 पर, तकसीम कर देंगे 7 पर। हमारे पास जवाब आ रहा है 8,571.428। आगे भी है, तो ये एक हिस्सा आ गया हमारे पास। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस हिस्से से,
मल्टीप्लाई बाय 3 ये शोहर का हिस्सा है, तो ये 25,714.285 बन गया। और इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, इसी को 8,571.428 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, हमारे पास जवाब आ गया 34,285.712। अगर अब आप इन दोनों को प्लस कर लें, 34,000 को और 25,000 को, 25,714.285, तो आपके पास तकरीबन जवाब जो है वो 59,999, यानी 60,000 आपके पास ये बन गया। ठीक है ना, 60,000 आपने यू अब इनमें तकसीम कर दिया। वैसे करते तो 30,000 शोहर को जाता है, लेकिन इस सूरत में शोहर को कम मिल गया, क्योंकि हिस्से दोनों के उनके अपने हिस्सों के रेशो से कम हो गए। इसका हिस्सा भी कम हो गया, इसका हिस्सा भी। वैसे इसको 40 मिल रहा था दो बहनों को, इनका 34 बन गया। शोहर को 30 मिल रहा था, इसको 25 मिल गया। तो उन्हीं के हिस्सों के रेशो के हिसाब से ये हिस्से ऑटोमेटिकली कम हो गए। अब इसमें ये कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 7 हिस्से होंगे, जिनमें से शोहर को 3 हिस्से और इसी 7 में से शोहर को 4 हिस्से। ठीक है जी। एक और मिसाल देखें। एक शख्स औरत फौत हुई, उसका शोहर है, एक सगी बहन है और माँ है। शोहर को औलाद कोई नहीं, 1/2, सगी बहन अकेली आ गई है और मरने वाला कलाला है, 1/2 ये ले गया। और माँ है, माँ 1/3 ले जाएगी, क्योंकि ना 2 या 2 से ज्यादा भाई बहन है और ना ही औलाद है, माँ 1/3। अब हमने देखा ऊपर वाला 2 नीचे वाले के साथ आ गया, कुल प्रॉपर्टी के 6 से 2 3 जार 6, 6 से असली मसला क्या बना 6। शोहर को कितना मिलेगा 2 3 जार 6, सगी बहन को 2 3 जार 6 और माँ को कितना मिलेगा 3 2 जार 6। अब आप देखें 3 3 6 7 8 हिस्से बढ़ गए, मखरज जो है वो कम है, इसका मतलब यहाँ ऑल हो रहा है। और 6 का अब हम कहेंगे 6 का ऑल 8 की तरफ, यानी अब इसका मतलब ये है कुल प्रॉपर्टी के 8 हिस्से होंगे, जिनमें से 3 शोहर को, 3 सगी बहन को और 2 माँ को मिलेंगे। कुल प्रॉपर्टी के 8 हिस्से होंगे, हम कहेंगे 6 का ऑल 8 की तरफ, यानी अब कुल हिस्से 8 होंगे। ठीक हो गया। एक और मिसाल देखें। शोहर है, 2 सगी बहनें, 2 सगी बहनें और साथ 2 इख्याफी बहनें भी। 2 इख्याफी, भाई बहन कह दें बहनें कह दें, दोनों भाई कह दें, चूंकि इनका हिस्सा सेम है, मसला कोई। 2 इख्याफी भाई कह दें। शोहर है, औलाद कोई नहीं, 1/2, 2 सगी बहनें, चूंकि मरने वाला कलाला है, 2 या 2 से ज्यादा हो तो 2/3 ले जाती। और 2 इख्याफी भाई या 2 बहनें या भाई बहन हो, 2 या 2 से ज्यादा हो तो 1/3 ये ले जाते। ये महरूम किसी वजह से नहीं हो रहे, सगी बहन इसको महरूम नहीं करती। ठीक है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हमने देखा ऊपर वाला 2 नीचे वाले के साथ आके 2 3 जार 6 को प्रॉपर्टी के 6 से शोहर को कितना मिलेगा 2 3 जार 6 और 6 का 2/3 क्या है 4, ये हम पहले देख चुके। और 6 का 1/3 क्या है 3 2 जार 6। अब इसको काउंट कर लें, 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब हिस्से बढ़ गए हैं और ऊपर मखरज जो है वो कम है, असली मसला कम है, इसका मतलब इसमें ऑल है 6 का ऑल 9 की तरफ। अब हम ये कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 9 हिस्से होंगे, जिनमें से शोहर को 3, 2 बहनों को 4 और 2 इख्याफी भाइयों को या बहनों को 2 हिस्से। एक और मिसाल देख लेते हैं। शोहर है, 2 सगी बहनें, शोहर है 2 सगी बहनें, 2 इख्याफी बहनें और माँ है। शोहर औलाद कोई नहीं, 1/2, 2 सगी बहनें, मरने वाला कलाला है, 2/3, 2 या 2 से ज्यादा हो तो 2/3, 2 इख्याफी बहनें हैं, क्योंकि ये भी यहाँ महरूम नहीं हो रही, 2 या 2 से ज्यादा हो तो 1/3 माँ।
माँ चूंकि यहाँ पर 2 या 2 से जायद बहन भाई मौजूद है, यहाँ तो 4 बहनें हो गई, इसका मतलब माँ 1/6 की तरफ आ जाएगी। क्योंकि औलाद हो या 2 से जायद भाई बहन हो तो माँ 1/6 की तरफ आ जाती। अब हमने देखा ऊपर वाला 2 नीचे वालों के साथ आ गया। 2 3 जार 6, यानी कुल प्रॉपर्टी के 6 से 2 3 जार 6, और 6 का 2/3 क्या है 4, 3 2 जार 6, 6 1 जार 6। अब गिन लें, 4 और 3 7 8 9 10, 10 यहाँ बन गए हिस्से, इसका मतलब हिस्से बढ़ गए हैं, मखरज कम हो गया। यहाँ ऑल है तो 6 का ऑल 10 की तरफ, यानी अब मतलब ये हुआ कि कुल प्रॉपर्टी के 10 हिस्से होंगे, जिनमें से शोहर को 3 हिस्से, सगी बहन को 4 हिस्से, इख्तिलाफी भाई बहनों को 2 हिस्से और माँ को 1 हिस्सा। तो ये आपने 6 के ऑल की मिसालें देख ली कि 6 में अगर ऑल होता है तो या 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, बस। तो हमने ये 6 के जो है मिसालें देख ली 6 के ऑल की। अब हम 12 के ऑल की देख लेते हैं। शोहर फौत हुआ, उसकी बीवी है, एक शख्स फौत हुआ यानी उसकी बीवी है, या खियाफी बहन है एक, और 2 सगी बहनें, 2 सगी बहनें। बीवी हमने देखा औलाद कोई नहीं, 1/4। इख्तिलाफी बहन एक अकेली है, और यहाँ ये महरूम भी नहीं हो रही, सारी शराइ जमा है, इसका मतलब 1/1 अकेली हो तो 1/6। 2 सगी बहनें, 2 या 2 से जायद हो तो 2/3, क्योंकि मरने वाला कलाला है। अब देखिए ऊपर वाला 4 नीचे वालों के साथ आ गया, 4 3 12, कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से। अब बीवी को कितने मिलेंगे, 4 3 12, 6 अखियाफी बहन को, 6 2 12, और 2 सगी बहनों को 12 का 2/3 क्या होता है 8। अब इसको करके देख लें, 12 का 2/3, 3 4 12, 4 2 8। अब देखें 8 9 10 11 12 13, इसका मतलब हिस्से बढ़ गए, मखरज कम हो गया, तंग पड़ गया। यहां ऑल है तो 12 का ऑल 13 की तरफ, यानी अब हम ये कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 13 हिस्से होंगे, जिनमें से बीवी को 3, अखियाफी बहन को 2, 2 सगी बहनों को 8 हिस्से। एक और मिसाल देखें, बीवी है, 2 इख्तियाफी बहनें, या इख्तियाफी भाई जो भी है, और 2 सगी बहनें। ले जी, बीवी औलाद कोई नहीं, 1/4, 2 इख्तियाफी बहनें 1/3, 2 या 2 से ज्यादा हो तो 1/3 ले जाती हैं, 2 सगी बहनें 2 या 2 से ज्यादा हो तो 2/3 ले जाती हैं। अब हमने देखा ऊपर वाला 4 नीचे वाले के साथ आ गया, 4 3 12, कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से, मखरज क्या है 12, असली मसला क्या है 12। अब बीवी को कितना मिलेगा, 4 3 12, 2 इख्तियाफी बहनों को 3 4 12, और 12 का 2/3 क्या है 8, ये भी हमने देख लिया। अब देखें 8 और 4 12, और 3 15, हिस्से बढ़ गए, मखरज कम हो गया, इसका मतलब यहाँ ऑल है, 12 का ऑल 15 की जानिब। अब इसका मतलब यह है कुल प्रॉपर्टी के 15 हिस्से होंगे, जिनमें से बीवी को 3, इख्तियाफी बहनों को 4, और 2 सगी बहनों को 8। एक और मिसाल इसकी देख लें, एक शख्स फौत हुआ, उसकी बीवी है, 2 सगी बहनें हैं, 2 इख्तियाफी बहनें हैं, 2 इख्तियाफी बहनें हैं, और माँ है। अब हमने देखा बीवी औलाद कोई नहीं, 1/4, 2 सगी बहनें, मरने वाला कलाला है, 2 या 2 से जायद हो तो 2/3, 2 इख्तियाफी बहनें 2 या 2 से जायद हो तो 1/3, माँ चूंकि बहनें 2 या 2 से ज्यादा आ चुकी हैं 1/6 की तरफ आ जाएगी। ऊपर वाला 4 नीचे वालों के साथ आ गया, 4 3 12, कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से, मखरज क्या है 12। बीवी को कितना मिलेगा, 4 3 12, 12 का 2/3 क्या है 8, ये हम देख चुके। और 12 का 1/3 क्या है 3 4 12, और 6 2 12। लें अब इसको काउंट करें, 8 और 3 11, और 4 15, और 2 17, हिस्से बढ़ गए, मखरज कम हो गया, इसका मतलब यहाँ ऑल है, हम कहेंगे 12 का ऑल 17 की जानिब, कुल प्रॉपर्टी के हम कहेंगे 17 हिस्से अब होंगे।
अब आप ये देखें कि 12 का ऑल 13 आता है, 15 आता है या 17 आता है, इससे हट के नहीं आता। ये हमने देख लिया, 13 है, 15 है, 17 है। अब आगे 24 का ऑल जो है, 24 का ऑल, इसकी मिसाल देख लेते हैं। हमने देखा 24 का ऑल सिर्फ 27 आता है और कुछ नहीं। इसकी मिसाल देखें, एक शख्स फौत हुआ, उसकी बीवी है, दो बेटियां, माँ है और बाप है। माँ है और बाप है। दे, अब हमने देखा बीवी औलाद मौजूद 1/8, दो बेटियां, बेटा कोई नहीं, दो या दो से जायद हो, 2/3। माँ औलाद मौजूद 1/6, बाप 1/6, चूंकि मुन्नस औलाद है 1/6 भी लेगा, जमा असबा भी बनेगा। अब काउंट करें जी, ऊपर वाला 8 नीचे वालों के साथ आ गया, 8 3 ज़ा 24। असले मसला क्या है? 24। मखरज क्या है? 24। मखरज मैंने आपको बताया निकलने की जगह। तो अब ये 24 जो मखरज है, इससे दूसरे हिस्से इनके निकाले जाएंगे, इसलिए इसको मखरज कह दिए। अच्छा जी, बीवी को कितना मिलेगा? 8 3 ज़ा 24, और 24 का 2/3 क्या होता है? 16। अब इसको करके देख लें, 24 का 2/3, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, 16। और माँ को 6 4 ज़ा 24, बाप को बतौर असहाबे फर्ज 6 4 ज़ा 24, और असबा पहले यहां देख लें, 16 और 3 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27। ये तो हिस्से असहाबे फराइज के 27 बन गए हैं, तो असबा के लिए क्या बचना है? असबा के लिए तो बचा ही कुछ नहीं, ज्यादा बतौर असबा इसको कुछ नहीं मिलेगा। यहां इसे बढ़ गए, मखरज कम है, हम कहेंगे 24 का ऑल 27 की जानिब। यानी अब हम ये कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 27 हिस्से होंगे, जिनमें से बीवी को 3, दो बेटी को 16, माँ को 4, बाप को 4। असहाबे असबा के लिए बचा ही कुछ नहीं, लिहाजा इसको कुछ भी नहीं देंगे बतौर असबा। तो यूं आपका जो है ये ऑल का बाब जो है ये मुकम्मल हो जाता है। तो यहां तक आप इस चीज की हकीकत को समझ गए कि हम असल में ये असले मसला जो है ये क्यों निकाला जाता है। अगर असले मसला नहीं निकालेंगे, अगर असले मसला नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट तकसीम करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि आप गलत तकसीम कर दें या तकसीम हो ही ना। इसलिए असले मसला निकाला जाता है, फिर उससे दूसरों को हिस्से दिए जाते हैं, ताकि ये देखा जा सके कि क्या मसला पूरा पूरा जो है उसमें हिस्से तकसीम हो रहे हैं या उसमें कमी बेशी हो रही है। अगर हिस्से बढ़ रहे हो तो फिर इसका मतलब यहाँ ऑल है। हिस्से बढ़ गए हैं, मखरज तंग हो गए, तो फिर वहां ऑल है। और ऑल जो है वो हमने देख लिया कि ऑल जो है वो ज्यादा से ज्यादा या 6 में होगा, या 12 में हो सकता है, या 24 में हो सकता है। फकत इन 3 हिस्सों में, इन 3 फर्जों में ऑल होगा। और 6 का अगर ऑल हो तो 7 होगा, या 8 या 9 या 10 बस। इसी तरह 12 में हो तो 13 15 17 तक होगा, 13 का 15 या 17 इन 3 में होगा फकत। 24 का ऑल फकत 27 में होगा। मिसालों के जरिए हमने देख लिया। तो आज अल्लाह के फजल करम से ऑल का जो चैप्टर है वो हमने पढ़ लिया, सीख लिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए। आपसे गुजारिश है कि आप खुद भी पूरी तवज्जो के साथ इन लेक्चर्स को समाप्त करें। इससे पहले अगर आपका कोई लेक्चर मिस है तो उसको लाजमी सुने, क्योंकि अगर कोई एक आध मिस हो ना तो फिर उसके बाद वाला समझ नहीं आता, ये ऐसा मसला है। ज़्यादा इसको पूरी तवज्जो के साथ खुद भी सुने और आगे दूसरों को इसको सीखने समझने की दावत भी दें। तो इंशाल्लाह सवाब आपको मिलेगा, हम सबको मिलेगा। उम्मत महबूब अलैहिस्सलाम का असल में क्या है, फ़ायदा हो जाएगा कि अगर ये एक बंदा आपकी वजह से सीख लेता है, तो इसका मतलब है कि कम से कम एक ख़ानदान में आपने इल्म पहुंचा दिया। अब उस एक ख़ानदान में एक बंदा सीखा हुआ सैकड़ों किस्म की गलतियों से, आखिरत बर्बाद होने से अपने ख़ानदान को बचा सकता है। चलो उसकी बात ना भी मानी जाए, कोई खातून है वो सीख गई, उसकी बात ना भी मानी गई, लेकिन कम से कम वो बता तो सकती है ना कि भाई यहाँ ये मसला है, ये मसला है। और अक्सर घरों में तो ऐसा होता पता ही नहीं होता, ज्यादा वो गलत तकसीम कारियां कर रहे होते हैं और अपनी आखिरत को खराब कर रहे होते हैं। तो चलो एक एक बंदा भी सीख गया तो कम से कम एक खानदान में आपने इस इल्म को पहुंचा दिया। अल्लाह ताला हम सबको इस पर जो है अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।